जो ईमानदार लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, जो जन सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को पार्टी निश्चित रूप से मौका भी देगी। भाजपा का जो कार्यकर्ता था बैकफुट पर चला गया। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी बैक फुट पे नहीं रहता। वो हमेशा फ्रंट फुट पर रह के चौके और छक्के मारने का काम करता है। आप इसको झोला को, बैग को, हमेशा तैयार होता है, कब ऑर्डर आ जाए जंगे मैदान में चलना है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर हो, जहां भी चलना है झोला हमेशा तैयार है। नए साल की बेला एक उजाला लेकर आएगी। अतीत की यादें और वो पल गूंथ कर एक नए निशान छोड़ जाएगी। आज मेरे साथ विशेष रूप से हाजिर हरियाणा के अंदर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे अमन चोपड़ा जी, और इसी के साथ जिला के महामंत्री रहे, और वर्तमान समय में, इस समय में जो आप जानते हैं कि नया साल है, और इस नए साल के साथ हरियाणा के अंदर नगर निकाय, नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। और अब इनके कंधों पर एक और जिम्मेवारी। 2016 के अंदर अपनी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने नगर परिषद सिरसा में कमेटी बनाई। 31 पार्षद, यानी 31 पार्षद से जो सिरसा की कमेटी थी सजी थी, और इसमें 16 पार्षद थे सिरसा भाजपा के। और बेखूबी से, अपने कर्तव्य निष्ठा से और कर्मपरायण से और अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने उस समय सिरसा के अंदर भाजपा की कमेटी बनाई। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि नव वर्ष है, नव वर्ष पे आज हम विशेष रूप से आज रूबरू होंगे अमन चोपड़ा जी के साथ। तो नमस्कार अमन जी। नमस्कार जी, नमस्कार मनीष जी। सभी को पहले तो बहुत बहुत अंग्रेजी नव वर्ष की बधाई, शुभकामनाएं, और आने वाला समय सभी के लिए बहुत अच्छा आए, और विशेषकर सिरसा नगर के लिए बेहतरीन आए, और आने वाले समय में नया चेयरमैन सिरसा के नगर के लोगों को मिले। आज आपके फेसबुक ब्लॉग पर मैं देख रहा था कि आपने लिखा अंग्रेजी नववर्ष, यानी देसी रहना और देसी कहना, और नए साल को हैप्पी न्यू ईयर कहना, ये आजकल प्रचलन चल रहा है। जबकि हमारा नव वर्ष विक्रमी संवत को होता है, जो अप्रैल में आती है। तो चलो, अब वही जो आपने बात कही, देसी रहना, देसी खाना और नए साल को हैप्पी न्यू ईयर कहना, पुनः सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की बधाई देता हूँ। तो आज कितने लोगों के लगातार आपके पास बधाई संदेश आ चुके हैं? मैं देख रहा हूँ, जब आया था तो आपके जब कार्यालय में विजिट किया तो लगातार लोगों के फ़ोन पे मैसेज चल रहे थे। तो कितने संदेश आ चुके हैं अब तक? देखिए, ये सबका प्यार है और मोहब्बत है सबकी, जो एक दूसरे का हम ध्यान रखते हैं, और निरंतर सुबह से ही नहीं, रात के 12:01 से ही सभी का प्यार प्रेषित हो रहा है नव वर्ष की बधाई के रूप में। और मैं भी सभी को नव वर्ष की बधाई दे रहा हूँ, सबके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। 2024 नायब सिंह सैनी 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और अब 2025 और नगर परिषद चुनाव की तैयारियां। 2016 के अंदर तो आपने जो 31 वार्ड थे वहां 16 पार्षदों को खूबी बल्लेबाजी करते हुए उनको जीत की दहलीज पे पहुंचाया, और अब फिर से 2025 है। तो नए साल में क्या आप नई प्लानिंग कर रहे हैं, और किस तरीके से इस बार क्या नगर परिषद में भाजपा की कमेटी बनेगी? क्योंकि विधानसभा के आप प्रबल दावेदार रहे, चाहे 2019 की बात करें, चाहे 2024 की बात करें, टिकट के आप प्रबल दावेदार थे। लेकिन 2024 के अंदर जो भाजपा का कैंडिडेट था, उन्होंने अपना नामांकन जैसे ही वापस किया तो भाजपा का जो कार्यकर्ता था बैकफुट पर चला गया, उसका मनोबल टूट गया। हालांकि अब जो बीजेपी का सदस्यता अभियान चला है, उससे कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा का संचार हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे अमन जी, नगर परिषद चुनाव को लेकर आप किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं, और क्या नए पार्षद भाजपा के इस बार देखने को मिलेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी बैक फुट पे नहीं रहता। वो हमेशा फ्रंट फुट पर रह के चौके और छक्के मारने का काम करता है। और निश्चित रूप से आने वाले नगर परिषद जो 32 वार्ड बन गए हैं, सभी वार्डों में कमल का फूल खिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद का चेयरमैन निश्चित रूप से बनेगा। जनता ने भी मन बना लिया है,
जनता ने सबको देख लिया है। और पिछली बार भी 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर 16 पार्षदों के साथ कमेटी में हमने अपना वर्चस्व बनाया था। और इस बार भी बिल्कुल 100% जनता का जो अपार स्नेह या प्यार, जो मौका वो कमल के फूल को देना चाहते थे और नहीं दे पाए थे, वो इस बार चेयरमैन के रूप में कमल का फूल सिरसा नगर परिषद में खिलाएंगे। नया वर्ष है 2025 और संगठन की रचना भी चल रही है, तो संगठन के अंदर नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे इस साल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदा परिवार बढ़ाने की बात करती है और निश्चित रूप से ज्वाइनिंग्स भी होती हैं। जैसे ही अभी संगठन का ये पर्व समाप्त होगा तो उसके बाद नई ज्वाइनिंग भी होंगी और नगर परिषद चुनाव भी है। उसमें भी जो ईमानदार लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, जो जन सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को पार्टी निश्चित रूप से मौका भी देगी। सर, आपका खुद का वार्ड नंबर 30 रहा, वहाँ से आपने बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के लगाए और करमजीत टाक जी की धर्मपत्नी थी वो पार्षद बनी। फिर बात करते हैं 3 नंबर वार्ड की। सुनील बहल जी एमसी बने, बेखूबी से अपना कार्य निभाते हुए, अपनी बल्लेबाजी करते हुए फिर आप वार्ड नंबर 12 की तरफ आए। वहाँ भी आपने नारायण पाल जी को पार्षद बनाने का वो गौरव दिया। काफ़ी लंबे समय से वहाँ लीलाधर जी ही पार्षद बनते आ रहे थे। आगे चलते हुए बात करेंगे 28 नंबर वार्ड में सुनील बामनिया जी पार्षद, उनकी धर्मपत्नी थी सुमनलता जी, उनको पार्षद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और भी काफ़ी सारे वार्ड है, लेकिन इस बार आपकी जिम्मेवारी स्पेशल रूप से 32 वार्डों में कौन से ऐसे वार्ड है चिन्हित करके वहाँ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी भी करेंगे। ऐसा है, निश्चित रूप से ये सभी वार्ड जो थे हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनके वार्ड थे। तो उस समय कांडा जी की हलोपा पार्टी के साथ सीधा सीधा कंपटीशन था, वो हमारे सामने थी। और उस समय हमने 31 वार्डों में कांडा जी की पार्टी को केवल 5 सीटों पर ही सीमित कर दिया था। उन्होंने कुछ हमारे वार्डों के अंदर बहुत अधिक सक्रिय रूप कर रखा था, तो उन पे फोकस फिर हमने भी अपना किया। मगर जनता का जब प्यार और स्नेह हो तो उसमें किसी प्रकार की भी फिर दिक्कत नहीं आती। जब जनता मन बना लेती है तो वो बड़े बड़े धनवान को और बड़े बड़े बाहुबलियों को धूल चटाने का काम भी करती है। हरियाणा लोकहित पार्टी की अगर बात करें तो अभी 4 दिन पूर्व गोपाल कांडा जी ने अपने लोकहित पार्टी के वर्करों की बैठक ली और समीक्षा की कि उन्होंने जो भी आवेदन थे, हरियाणा लोकहित पार्टी के जो सदस्य थे, उन्हें कहा कि आप अपने आवेदन दीजिए। तो भाजपा में कब आखिर बैठक होने जा रही है और जो आज भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या नई प्लानिंग है कि वो अपना नगर परिषद के चुनाव की तैयारियों के लिए वो अपना आवेदन करें। हमारी एक संगठनात्मक पार्टी है और निश्चित रूप से हमारी भी इस विषय पे लेकर बातचीत चल रही है, मगर हम लोग कर्म करने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं, ढोल कम पीटते हैं। और जो भी संगठनात्मक बात है वो चल रही है और वो बहुत जल्द अब बड़ी बैठकें भी होनी शुरू हो जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको सारा स्वरूप बदला हुआ दिखेगा। सभी इस विषय पर गहन चिंतन हो रहा है और कैसे क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़बरदस्त प्लानिंग माइक्रो कोई नहीं कर सकता और सभी कार्यकर्ता उसी दिशा में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 32 वार्डों में इस बार किस तरीके से अपना कमल खिलाने का प्रयास करेगी अमन जी? 32 वार्ड, क्योंकि 31 की जगह 1 प्लस और हो चुका है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 100% 32 के 32 वार्डों में कमल खिलाने का काम करेगी। और उसके कारण ये होगा कि जो हमारे लोकप्रिय, सम्मानित, माननीय और निडर, सुदृढ़, जिन्होंने हरियाणा की कमान संभाल रखी है, माननीय नायब सैनी जी, उनकी वजह से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 32 के 32 पार्षद एवं चेयरमैन कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ से जीतेगी और बनेगी और जन और लोक सेवा में उनका एक एक कार्यकर्ता लगेगा और जनता के लिए काम करेगा। बात करें अगर चेयरमैन की, क्योंकि छोटी सरकार इसे कहा जाएगा, छोटा विधायक इसे कहा जाएगा, तो भाजपा की अनुसूचित जाति मोर्चा से ही कोई सदस्य होगा जो इस पद का गौरव प्राप्त करेगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, क्योंकि जो भी संवैधानिक तरीके से ड्रा हुआ वो SC कैटेगरी में चेयरमैन ही आई है। जो भी हमारा
सम्मानित साथी इसके लिए उपयोगी होगा। जो पार्टी निर्णय लेगी वो कैंडिडेट बनेगा और आप छोटी सरकार कहें, विधायक कहें, जो भी होगा वही बनेगा। तो मेरे साथ आज विशेष रूप से हाजिर थे प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे अमन चोपड़ा जी, और देख सकते हैं तैयारियां भी फुल है। ये झोला मुझे याद आता है कि इस बैग के माध्यम से मोदी जी ने और पूरे अटल बिहारी जी ने एक लंबा सफ़र तय किया, और आप भी उसी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हो, लीडर हो, आप इसको झोला को, बैग को हमेशा तैयार होता है कब ऑर्डर आ जाए। जंग मैदान में चलना है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर हो, जहां भी चलना है झोला हमेशा तैयार है। तो नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा का वर्कर गर्म है और कांग्रेस के अंदर ठंड का आलम छाया हुआ है। आज नए वर्ष के मौके पर हम रूबरू हुए भाजपा के युवा नेता अमन चोपड़ा जी के साथ, और नगर परिषद चुनाव को लेकर भी विशेष चर्चा की। और अमन जी, फिर से अंतिम के अंदर देसी रहना, देसी कहना और नए वर्ष को हैप्पी न्यू ईयर कहना।